Hello friends, myself Prakash. I'm again with you and today's topic is global warming. हम इस टॉपिक से पहले ही फेमिलियर हो चुके हैं। हम कक्षा 8th, 10th या 12th के एग्जाम्स में कभी कभी इस टॉपिक पर ऐसे लिखने को बोला जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई नया टॉपिक लेकर आए हैं। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं। आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसका कारण क्या है और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। तो अब हम इसके कॉजेज को देखते हैं, कॉजेज यानी कारणों को देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला कॉजेज होगा वो होगा पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई से हम जानते हैं बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे बारिश का ना होना, ऑक्सीजन की कमी होना, और हम इस बीते हुए लॉकडाउन में या अभी चल भी रहा है, इस लॉकडाउन में हम ऑक्सीजन की कमी भली भांति जान सकते हैं। इस ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जानें गई। और अगर हम पेड़ की कटाई से और भी कारण निकालें तो हो सकता है या है भी बारिश का ना होना। बारिश का ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। बारिश के ना होने से पहली तो भाई हमारा इन्वायरमेंट कम होगा, कई जगह सूखे के सूखे पड़ जाएंगे, और बारिश के ना होने से हमारा पृथ्वी का सरफेस जो है, सतह है, वो गर्म होगा और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। कुछ और भी बात करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल के जलने से भी हमारा पृथ्वी गर्म होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या? फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गए, ये सभी जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल हैं। और जो किरोसिन, डीजल, पेट्रोल होते हैं वो पेट्रोलियम के पास में आ जाते हैं। बट भाई हमने तो ये बात करा ही नहीं कि फॉसिल फ्यूल्स के जलने से आखिर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यानी उत्सर्जित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा ऑक्सीजन से थोड़ा भारी होता है, इसलिए हमारे अर्थ के सरफेस के आसपास मौजूद होता है। ये जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही ज्यादा हमारा पृथ्वी गर्म होगा। दैट्स कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और भी कई गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो हुआ ही, इसका फॉर्मूला होता है CO2, मीथेन हुआ CH4, नाइट्रस ऑक्साइड भी हुआ, और कहीं ना कहीं वाटर वेपर भी होता है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो 1750 के आसपास इस कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 250 ppm था। यही 2018 में बढ़कर 406 ppm हो चुका है। और अगर ये प्रक्रिया ऐसा ही चलता रहा तो या 2050 के आसपास दुगनी होने की चांसेस हैं, यानी 550 मिलियन के आसपास होने के चांसेस हैं। अगर हम एक और आंकड़ा पर नजर डालें तो इस ग्राफ के अनुसार देख सकते हैं कि 2016 और 2020 के आसपास हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है, और ये बढ़ने का जो दायरा है वो 1951 टू 1980 के आसपास हुआ है।
अब हम ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे प्रभावों के बारे में बात करते हैं। जैसा है ये तो हम जान चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग से हमारा पृथ्वी गर्म होता है। और हम ये भी भली भांति जानते हैं कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर पानी और बर्फ की तुलना किया जाए तो बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। और बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ भी हैं जिनको ग्लेशियर बोला जाता है। अगर इसी प्रकार हीट बढ़ता रहा, पृथ्वी गर्म होता रहा, तो निश्चित है ग्लेशियर पिघलेंगे। और इस प्रकार समुद्र के आसपास जो लोग हैं उनको वहां से विस्थापन होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, अपना निवास छोड़ना पड़ेगा। और अगर ये ऐसा ही बढ़ता रहा तो ये जो समुद्री स्तर बढ़ रहा है वो लेवल हमारे यहाँ भी आ सकता है। और हम भी उस जलमग्न के शिकार हो सकते हैं, और हम भी क्या, पूरी दुनिया भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए साइंटिस्ट के बीच विचार विमर्श चल रहा है। इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, कम से कम फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करने हैं, डीजल पेट्रोल आदि पर निर्भरता कम करने के लिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो यह हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। और अगर हम अभी भी इस स्थिति को सुधार दें तो हमारा पृथ्वी जैसे पहले था वैसे हो सकता है, फिर से हरियाली आ सकती है। इसके लिए सरकार भी कई प्रावधान चला रहे हैं, जैसे पेड़ लगाना, वो तो हम बोल ही चुके हैं, और विलेज टू विलेज लगाया जा रहा है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें एंड also comment. So thanks to all of you for watching this video.